दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर आप सभी को। मैं कृतिका बाई जी श्री कृष्ण धाम मंदिर भोपानी से इस ज्ञान अर्णव चैनल में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज की कुछ मन की बात रूपी विषय को आपके सामने रखने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अभी भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियोस आती हैं अपनी प्रतिक्रिया देने हेतु लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरे दिल की बात आप तक पहुंचाने के साथ साथ आपके दिल की बात भी मैं जान सकूं। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि समय माहौल बदलता जा रहा है। लोग हाफ स्लीव या कट स्लीव या फुल स्लीव्स पे आ रहे हैं। गर्मियों के कपड़े अंदर जा रहे हैं, सर्दियों के कपड़े बाहर निकल रहे हैं। अब तो समय बदल रहा है। तो ऐसे ही आज बैठे बैठे मन में विचार आया, क्यों ना ये समय के बदलाव के साथ साथ अब हम भी कुछ अपने में बदलाव शुरू करें। और वो बदलाव शुरू करने के लिए एक बहाना चाहिए होता है। किसी भी समय किसी भी पल वो बहाना काफी होता है। तो उस समय उस बहाने को आज बनाते हैं और वो बहाना अपने आप को बदलने का शुरू करते हैं। अब तक की जो हमारी हर रोज उठकर जो कई चीजें करने की आदत रही है उसको भी अब समेट कर कि भाई बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो चुकी थी तू हमारे लिए, अब तेरे को छोड़ने का समय आ चुका है। अब कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। बहुत टाइम ये कपड़ा पहन लिया काइंड ऑफ, अब मन भर गया, अब नया कपड़ा चाहिए। तो वही बात, अब इन सब आदतों से अभ्यासों से अब मन भर चुका है। अब मुझे कुछ अच्छा करना है और उस अच्छे करने की बात के लिए पुरानी चीजों को, पुराने स्वभाव को, पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को अब पैकिंग करके उनको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि अब हमें हमारी लाइफ की, हमारी सोच की, हमारी सांसों की वैल्यू पता चलती जा रही है। एक नॉर्मल सी बात, हम सोच बदलना हमारे लिए और भी जरूरी क्यों है? जैसे कि सृष्टि रचना हुई, जाहिर सी बात तो नहीं है कि सीधा कलयुग में ही हम पैदा हो गए। ऑब्वियस सी बात है हम सतयुग में पैदा हुए हैं और हमारे कर्मों के कारण हम हीन नीचे 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 आते हुए आखिरी युग में, कलयुग में आने के समान उस लायक के बन गए, हो गए। अब नीचे से अगर वापस ऊपर जाना है तो जो लिफ्ट या जो स्टेयर्स हमने यूज करी थी वापस से उन्हीं का सफर हमें तय करना ही पड़ेगा। अब वो सफर जो तय करना है वो कभी तो करना पड़ेगा। अदरवाइज कहते हैं ना कि आजकल अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी बॉडी इस काबिल बनी रहे कि आगे फ्यूचर में चलकर एज फैक्टर के अनुसार आपके घुटने ना खराब हो जाएं, आपको नी रिप्लेसमेंट तक ना आना पड़ जाए, जहां पर आप अपनी असली चीज खो दो और नकली चीज को डालना पड़े। सही बात। तो वो असली चीज को मजबूत करने के लिए वापस से हमें थोड़ा सा चलना, एक्सरसाइज करना शुरू करना पड़ेगा। अब वो चलने का जब प्रयास करेंगे एज अ बेबी स्टेप लेते 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 धीरे धीरे हम सीढ़ी चढ़ना सीख जाएंगे। तो अब सीढ़ी चढ़ना सीखने के लिए सिंपल सा फंडा कि हमें हमारी पुरानी आदतों को निकाल कर वापस से अपने आप को उतना क्लीन, उतना परफेक्ट बनाना है कि हम वापस से उस काइंड ऑफ सतयुग जैसे लायक के बन सकें। या यूं कह लीजिए ईश्वर धर्म के ईश्वर के साधन के लायक बन सकें। और ईश्वर धर्म के ईश्वर के साधन के लायक बनने के लिए अब तो भी हमें बी रेडी काइंड ऑफ सिचुएशन में आना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ चेंजेस करने हैं लाइफ में, कुछ बदलना है अपने आप। और वो बदलाव ऐसा है, मोस्टली अनुभव करने को मिलता है। आप लोग जब अपने अनुभव बांटते हो या कभी घूमने का मौका आता है, बाहर लोगों को देखने का अवसर मिलता है, मंदिर में आए हुए सद्भक्तों को देखने का अवसर मिलता है, उनसे चार बातें जब होती हैं तो वो अवसर में यही पता चलता है, हर कोई कहता है बहुत स्ट्रेस्ड है,
बहुत टेंशन है भाई जी, आप समझ भी नहीं सकते कि क्या क्या बातें हमारे माइंड में चलती हैं। ये वो ऐसा वैसा हर तरीके का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है। इस महामारी में, कोविड में कई और नई चीजें मिल गई, उनका भी स्ट्रेस है। हाय बाहर गए थे कहीं अब कोविड ही ना हो जाए, इस बात का भी स्ट्रेस है। कहने का मतलब स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। अब जब सुबह उठे, अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह उठते ही अपने पैर भी नीचे रखने से पहले कहते हैं, हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है जो आज का दिन भी तूने हमें दिया। और उनमें और हम में फर्क सिर्फ इतना आ गया, अब हम जब भी जमीन पे पैर रखते हैं ना, हे आज बड़े काम है, आज चिंता ही चिंता है यार, आज इतना ही हो रखा है, पहले ही मेरे को इतना स्ट्रेस है, इतना काम का प्रेशर है, इतना लोड है मेरे ऊपर, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये देखना है, वो देखना है, इतनी बातें हमारे अंदर स्टार्ट हो जाती। जहां पर महाराज ने घरनाई का एग्जाम्पल दिया कि वो चिंतन करते करते वो घास जैसे तिनके वाला कीड़ा, घरनाई ने जो उसे डंक मारा था और मिट्टी में बंद कर दिया था, अब वो चिंतन करते करते वो कीड़ा उस घरनाई के जैसा ही बन जाता है, पंख निकल जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे साथ भी अप्लाई होता है। अगर ये परमेश्वर को पाने के लिए एग्जाम्पल में अप्लाई होता है तो सोचो, हर बात के कहीं अर्थ निकलते हैं, उस अर्थ को हम हमारी लाइफ में किस तरह से ढालते हैं, किस वे से हम उसे अपनाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब महाराज ने एक और कहा कि उसी तरह से यदि तू मेरा सिमरन करेगा, चिंतन करते करते नियम अनुसार एक दिन तू मुझे पालेगा, तो सेम बात वही आ जाती है। हम भी चिंतन करते 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 ये संसार रूपी स्ट्रेस को अपनाते अपनाते ना एक दिन वो घरनाई बन जाएंगे, उसकी तरह बन जाएंगे। और वही बात हो रही है, दिन प्रतिदिन हम वो स्ट्रेस वाली लाइफ को और ज्यादा अपने अंदर भरते जा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि सुबह उठते ही हमारी फर्स्ट थॉट प्रोसेसिंग यही होती है। तो हमें पहला संकल्प मुझे आपसे ये चाहिए, या जब आप कहीं अपने नियर बाय मंदिर में जा रहे हो तो दान पेटी में कुछ डालने के लिए ना हमेशा द्रव्य या राशि का तो आप इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ना इस बार अपने इस अवगुण को भी वहां पे दान पेटी में डालकर आ जाना कि आज के बाद मैं जब भी सुबह उठूंगा या उठूंगी, मैं सबसे पहले यही सोचूंगी मैं बहुत पीसफुल जीव हूं, कि मुझे इस अनमोल मनुष्य देह को प्राप्त करके अनमोल सांसों की वैल्यू को समझने की थॉट मिली है। मेरी इतनी पीसफुल अपने आप की लाइफ को मैंने बनाना है कि हे महाराज, संसार चलते चलते भी ना मैं हमेशा आपको कभी भी ना भूलूं। जब आप यही थॉट रखोगे, अपने आप को काम रखोगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको वो स्ट्रेस वाली जो फीलिंग होती है ना, हमेशा जो आपने स्टार्ट करी थी दिन निकलते ही, वो अपने आप ही चली जाएगी, धीरे धीरे चली जाएगी। आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन लेते हो, जब उस मेडिसिन की एक खासियत होती है कि डॉक्टर कहता है कि असर होने में समय लेगी जी, क्योंकि ये एलोपैथिक की तरह आपकी उस फलानी जगह की दर्द को या उस बीमारी को दबा नहीं देगी, अपितु जिस जड़ में वो बीमारी है ना उसको हटा देगी। तो वो हटाने रूपी प्रक्रिया जो है, जड़ रूपी, ये मॉर्निंग का पहला व्रत आपका पूरा करेगा। सो प्रॉमिस कीजिए और मन में ये बात व्रत रूपी धारण कीजिए कि अगर मुझे कुछ करना है, मैं इस चीज को, स्ट्रेस रूपी वर्ड को अपनी लाइफ की डिक्शनरी से डिलीट कर दूंगा या कर दूंगी। सुबह उठते ही एकदम पीसफुल रहूंगी मैं। इंसान को डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो वो 7 से 8 घंटे की नींद लेकर जब आप सुबह उठे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है। अब उस शांति को भंग करने के लिए खुद ही क्यों कर रहे हो? कहते हैं ना रंग में भंग डालना,
तो रंग में भंग हमारी लाइफ में किसी और को मनहूस कहकर, किसी और को गलत कहकर वो वर्ड किसी और पे मत थोपो, क्योंकि अपनी रंग में भंग अपनी लाइफ में हम खुद ही डाल रहे हैं, हमारी नकारात्मक सोच को पैदा करके। पहली बात हुई। अब आते हैं हमारी दूसरी बात पे। तो दूसरी बात ये है हमारी सोच। सोच के सोचना है। बचपन में अक्सर सीखा होगा आपने, बेटा सोच कर बोला कर, सोच के बोलना है। लेकिन अब से सोच के सोचना है। किसी एक चीज को एक बार के बाद जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे रिपीट कर करके करा जाता है ना, तो एक फर्क आता है, वो चीज पॉलिश होती है। कोई इंस्ट्रूमेंट ले लो, या बचपन का आपका अनुभव रहा हो, हैंड राइटिंग क्लासेस लेते हैं, स्पेशली बच्चों को दी जाती है। हैंड राइटिंग क्लासेस में आप एक बार, भले ही आपको वो वर्ड पता है कि आपने लिखना, एग्जाम्पल मुझे मेरे नाम की स्पेलिंग पता है, वो लेटर्स की ड्रॉ करने का, लिखने का तरीका पता है कि एक डंडा देकर दोनों साइड से अगर मैं ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन का वी बनाऊंगी तो वो के बनेगा। बट उसी के को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार, 100 बार, 200 बार, इनफैक्ट 500 टाइम्स भी लिखवाया जाता है। मेरी आप बीती है जब मैंने हैंड राइटिंग कोर्स बचपन में किया था, तो जितनी बार उसको लिखा गया ना, उतनी बार वो अलग तरह से क्लियर होता गया, उभरता गया। तो उसी तरह से अपनी सोच को अच्छा करने के लिए सोच के सोचना है, क्योंकि कर्म जो होता है ना, कर्म सोच से बनता है, और जब वो सोच से कर्म पूरी तरह से सही मायने में किया जाता है, तो वो कर्म से फिर हमारा भाग्य बनता है, हमारी किस्मत बनती है। तो वो भाग्य कैसा बनाना है, या आप कैसा बनाते हो, आप अपना ऑरा किस तरह का रखते हो, ये आपकी सोच पे मायने रखता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बात प्रॉमिस कीजिए कि कपड़ों को, गर्म कपड़ों को निकालते हुए, जब आप गर्मियों के कपड़े आप अंदर रख रहे होंगे, उस समय आप अपनी इन सभी नेगेटिविटी चीजों को, नकारात्मकता को भी आप समेट कर कहीं वापस दे देंगे। तो वो वापस करके अपनी इस नई सोच को लाइए। सुबह उठकर सबसे पहले बी काम रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए। एक बार महसूस कीजिए, सच में जीवन जो अनमोल है ना, उस अनमोलता की जब हम वैल्यू करने लग जाते हैं, तो वो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। किसी ज्वेलरी को खरीदने में और हमारी लाइफ में बस एक यही फर्क है। आप कहीं ज्वेलर शॉप पे गए, आपको एक बहुत सुंदर प्रीशियस डिजाइन, एक अलग सा कीमती, आपको वो रिंग पसंद आई, एक अंगूठी, आपने वो परचेज करी, आपने उसको बड़े शौक से पहना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, बस यार अब और नहीं पहन सकता मैं, बोर हो गया, मन भर गया। जो आपको इतनी कीमती लगी थी, आपने इतनी स्पेशली अपने लिए खरीदी थी, अब आपका उससे मन भर गया। बट पता है, भक्ति ऐसी नहीं होती। जब आप भक्ति को अपनाते हो ना, भक्ति करते हो, तो आपका कभी उससे मन ही नहीं भरता, आपको उसमें और ज्यादा आनंद आने लग जाता है। ये फर्क है संसार की दृश्यमान नश्वर चीज में और परमात्मा में, उस अनमोल में। क्योंकि संसार की चीज से मन भर सकता है, क्योंकि उसका सुख जो है ना, वो एक लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर के आनंद से मन नहीं भर सकता, क्योंकि उसके आनंद का वो अनलिमिटेड पैक है, जो कभी आपको बार बार रिचार्ज मारने की जरूरत ही नहीं देगा। इनफैक्ट वो आनंद आपको अंत भी नहीं बता सकता, आप उसमें गोते खाते हुए बहुत अच्छे से अमर्यादित रह सकते हो। तभी परमेश्वर ने हम जीवों को चुना है।
तो अपनी इस लाइफ की वैल्यू को, अपने जीव होने की अपॉर्चुनिटी को समझिए और सोच कर दोबारा से सोचना शुरू कीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसा करना है, कैसा नहीं करना। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी पसंद है। महाराज भी कह रहे हैं, अरे मैं अपना आप कर्तव्य कर चुका हूँ, तेरे कर्तव्य का इंतजार है, तू अपना कर्तव्य कर, देख मैं तुझे यूं चुटकियों में ऐसे निकाल के ले जाऊंगा। तो उनको मौका तो दो चुटकियों में निकालने का। सोच चेंज करो, बदलो, परिवर्तन लाओ, देखो तो सही। और पता है इसकी एक खासियत क्या होगी, सब कुछ बाद में अनुभव करने को मिल रहा है, लेकिन ये चीज आप यही वर्तमान में इंस्टेंट अनुभव करने लग जाएंगे। जब बीमारी जा रही होती है, शरीर फुर्तीला हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, चीजें करने का मन करता है, घूमने का मन करता है। सेम वही बात है, जब आपकी सोच इतनी अच्छी हो जाएगी, आप काम रहने लग जाओगे, आप खुश रहने लग जाओगे, आप आनंदित रहने लग जाओगे, आप दिल से अब पूजा पाठ कर पाओगे, क्योंकि आपने अपनी सोच को सबसे पहले बदल लिया है, सुबह उठने के तरीके को बदल लिया है। बेड से नीचे पैर रखते हुए अब आपको अपने कामों का भार नहीं है, अब आपको अपनी शांत लाइफ का भार। तो चलिए तैयार हो जाइए अब इस सूटकेस को डालने के लिए, हमेशा एज अ वेस्टेज। जब आपका ये सूटकेस पैक हो जाए ना आपकी थॉट प्रोसेसिंग का, और आप सच में सोचो कि सोच कर सोचो कि अब ये दान पेटी में जा रहा है, एक काम करना, उसको पूरी तरह से अपने माइंड में फील करने के लिए एक पेपर लो, उसके 2 टुकड़े कर देना कि आज से ये सारी सोच जो थी, मैंने सोच को सोच लिया और इसको वेस्टेज मान के रिजेक्ट कर दिया। अब नया फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो चलिए आप अपनी सोच को परिवर्तित कीजिए, कुछ अच्छा सोचिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बांटिएगा मुझसे। पुनः आपकी इस नई सोच में अब आपसे मुलाकात होगी मेरी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रेम भरा स्नेह आपको इस सर्दियों का मीठी मीठी दंडवत प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ।